अया साहब, मरियम नवाज़ कह रही हैं कि माइनस करने की कोशिश हर बार माइनस हुई और नवाज शरीफ हर बार प्लस हुए, तो -1 के बाद +1 मुल्क के लिए कैसा है और स्पेशली नून लीग के लिए बेहतर होगा? एक तो ये तकल्लुफ़ कर रहे हैं जो आप फरमा रही थी ना कि वो कानूनी मशीरों ने कहा है कि ये है वो है। पिछले 16 माह में क्या था? हुकूमत अपनी, सारे कुछ अपने, इलेक्शन कमीशन अपनी। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन दो हैं, एक तो नुमाइशी इलेक्शन कमीशन है जिसके सरबरा राजा साहब हैं, एक असली एक और इलेक्शन कमीशन है जहाँ फैसला सब कुछ है। तो पहले भी आ सकते थे, शायद वो पता नहीं क्या वो देखना चाहते थे। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे, एक मशवरा है नून लीग को कि जो अब इस वक्त 1 पेज बना हुआ है इसको मत छोड़ना, नहीं तो आपका बैंड बच जाएगा। फरवरी जब भी इलेक्शन हुए, ये जो आपको उंगली पकड़ के जो चला रहे हैं ना, ये उस उंगली को मत छोड़ना। दोस्तों के लिए अच्छे मशवरे। तलकात बड़ी चीज होती है। उस उंगली को मत छोड़ना। उंगली आपने छोड़ी तो यहाँ पे लाहौर के हलकों, पंजाब छोड़े, लाहौर के हलकों में उम्मीदवार ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। वो जो आपने कह रहे हैं पाँव पे खड़ा होना, उसकी शराइत हैं। वो जो 4-5 खवातीन है ना यहाँ पे कोट लखपत में, उनको अंदर रहना चाहिए। उन 5 खवातीन को टिकट मिल गया दूसरी तरफ से, और यास्मीन राशिद कहीं हमारी भतीजी अजीज़म मरियम नवाज़ के सामने खड़ी हो गई, तो पता चल जाएगा। ये जो आप कहती है ना महंगाई, तो दाल और चने के जो है भाव पता चल जाएगा। ये जो हमारी ये जो वस्कटों वाले सरकार हैं, आज को टीवी पे नजर आए हैं, पता नहीं कितने माह बाद कहाँ गए हुए थे, ये हमें कोई बताते ही नहीं है जो जिनको बताना चाहिए। उनका शहर का हल्का है यहाँ का, ये पुराना शहर, उसमें लाहौर वहाँ आता है। कोई खड़ा हो गया तो उनको अपनी वस्कटें जो है ना वो भूल जाएगी रंग बिरंगे। मैं ये मजाक से नहीं कह रहा, लाजमी आज राजा रियाज जो हैं नून लीग के वो ज्वाइन है, वहां पे टिकट मिलेगा फैसलाबाद में, और फैसलाबाद से उनके खिलाफ कोई खड़ा नहीं होना चाहिए। वो जो टिकट ममनुआ है, मैं तो उसका नाम भी भूल गया हूं, टिकट ममनुआ पे कोई खड़ा ना हो, नहीं तो राजा साहब को पता चल जाएगा कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन क्या होता है। और ये पूरे पाकिस्तान पे है। जैसे डेरा इस्माइल खान में वो लंबे बालों वाला जो है, उसका कुछ इलाज करना पड़ेगा कि हमारे हजरत मौलाना इस उम्र में, मतलब आप उनका क्या वो टीन बांधना चाहते हैं उनके पीछे, और वो खड़खड़ करना चाहते हैं उनका, वो आपको उनकी उम्र का कोई ख्याल नहीं है। ये आपको सारा करना पड़ेगा। ठीक है। जो आपने लेवल प्लेइंग फील्ड यहाँ पे तैयार कर दी है, वो जैसे क्रिकेट ग्राउंड तैयार नहीं होता वो लगा के वो गोल, वो लेवल प्लेइंग फील्ड यहाँ से हर जगह अटक चटक करके। गुजरात में चौधरी परवेज लाई के साथ आप ये जो 13वीं बार आज गिरफ्तार हुए, 12वीं बार में माजरत 12वीं, सिर्फ 12 हुए, ये तो कुछ भी ना हो, 13 तक नहीं पहुंचे। इनको अंदर ही रहना चाहिए, और इनके नहीं तो हमारा वो भतीजा वो जो है चौधरी सालिक वगैरह, उनका वहां पे जो है ना वो टीन इनका निकल आएगा वहां पे। ये जो कर रहे हैं, एक आपको करना पड़ेगा, कोई कानून पास करना पड़ेगा और अदालतों से उसकी तौसीक करानी पड़ेगी कि जो जेलों में बैठे हैं, वो जाहिर है उनको सजा तो नहीं हुई, वो कागजात नामजदगी ना दाखिल करा सकें, ठीक हो गया, उन्होंने जेलों से कर दिया, तो वो होगा जैसे 1970 में मौलाना कौसर नियाजी, नारोवाल सियालकोट की सीट थी, जेल में थे और 65,000 वोट से वो जीते थे जेल में बैठे बैठे। जब वो चला था, जो तूफान चला था पीपल्स पार्टी का, जिसमें हमारी प्यारी जमात, जिसने वो बेड़ा नजरियात का उठाया हुआ है, जमात इस्लामी का जो सफाया हुआ था यहाँ पे पंजाब में, उसमें सवाई वो डेरा गाजी टिकट के मामले में आपकी राय मुतबर है, वो जो है टिकट आपको पता होता है किसकी होगी, तो उंगली पकड़ी रखे और इस भुलेखे में, वो पंजाबी का लफ्ज भुलेखे में ना रहे, नवाज शरीफ आएगा वो कर देगा। बराह रास्त लंदन वालों को आज अयाज मीर साहब ने मुफीद मशवरे दिए हैं। आने वाले चंद महीनों में क्या से क्या हो जाए
कुछ प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। बात यही हो रही है कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, तारीख तो दी है, लेकिन वापस आएंगे भी या नहीं। मुस्तकबिल आपकी नज़र में छोटे भाई का है या बड़े भाई का है, क्योंकि इस पर भी आप पहले प्रिडिक्शन कर चुके हैं। आपसे दरखास्त है कि 1,25,000 का पोस्टर जो है ना यहाँ पे पक्का लगा दें कि जब दलाइल और खत्म हो जाते हैं आपके बैकग्राउंड में आपको फिर वो इशारा करने अगली पार्टी को बता रहे हैं, अगली पार्टी को। दूसरी बात जो आज कही है, क्या मतलब बात है कि उनकी नवाज शरीफ की सियासत का महवर हमेशा आम आदमी वो रहा है। बिल्कुल बात दुरुस्त है। वो एवनफील्ड अपार्टमेंट है ना, वहाँ पे लंगर खुले हुए हैं कि हाँ जी वो रोटियाँ खाओ आप, और वहाँ पे वो जाते हैं। ये सारे यहाँ पे हुदैबिया पेपर मिल, रमज़ान शुगर मिल, फलाना जो है ढिमका, सारी आवाम के लिए थी, ये आवाम के लिए वो सब कुछ किया था। बेचारा वो मकसूद चपरासी आम आदमी था, उसकी मतलब इतने अकाउंट कभी किसी वो तो बेचारे अपना अकाउंट पे जितने पैसे गए तो उसका बोझ नहीं वो कर सकते। जहाँ तक ये है आपका जी होगा या नहीं होगा, मैंने कहा शर्त है वो 1 पेज बरकरार रखें और ये अवाम के भुलेखे में ना रहें, और अवाम को आप वो कर दें, क्योंकि हम इस तजर्बे से गुजर चुके हैं। आंखों देखा हाल है। जब ज़िमनी इंतखाबात हुए थे, उस पर्चे में आपका नाम बतौर गवाह मरियम दर्ज है। वहां पे ये हमें रियाजी सिखाई गई थी, छड़ें 12 से गिनती शुरू करें। वो रियाजी थी कि वो गिनती 12 से शुरू होनी है, और जिस दिन आए नताइज आए, बखुदा आप गवाह हैं, हमने 3 आदमी भगाए, किबला किधर है हम देख ले। उन्होंने कहा नहीं है। मैंने कहा बात सुने, गाड़ी खड़ी होगी। नीचे गार्डों से पता किया, उन्होंने कहा जी गड्डी तो इस स्पीड से आज गई है। अब ये हमने देखा, इसलिए ये जो जब भी इलेक्शन होते हैं और जमानतें कर ले, ये जो आज इस्तिलाह देखे ना, डॉक्टर साहब तो बड़ी नफीस जबान में बात करते हैं कि वो चाबी लॉक एंड की, और लॉक एंड की बरकरार रखो। वो आप वो चाबी और ताला खुल गया और थोड़ा सा भी उसमें आपको मिसकैलकुलेशन होगी, फिर जो यहाँ पे होना है। मेरा सवाल ये, खतरा बाहर से है या पार्टी के अंदर से भी है? बड़े भाई भी, छोटे भाई, दोनों में भी एक रेस हो सकती है ना। और रेस तब होगी ना कि आप उनको अंदर रखे, कागजात नामजदगी वहां के दाखिल ना हो, यास्मीन राशिद यहाँ से ना खड़ी हो, लंबे बालों वाला वहां से ना हो, वो छोकरा सा जो है सवाद से खड़ा ना हो। ठीक है। फिर होगी ना, जब वो नौबत ही नहीं आएगी, आप अवाम पे रहे। अवाम ने दोनों का ऐसे वो करना है कि छोटे भाई और बड़े भाई और सारी जो है ऑरेंज ट्रेनें उन्हें भूल जाएंगी। वो तो आप देख लेंगे, कराए ना खुल के। ऐसी जो बात है, इन्होंने शामी साहब ने दुरुस्त कहा है, अवाम को करने देना, वो अवाम को करने दे। भागे 18 माह से ना इलेक्शन ना कुछ, हर चीज की बात होती है, इलेक्शन की तरफ नहीं। आज सारा लिया जा रहा है। राजा रियाज ने कहा है कि फरवरी में इलेक्शन हो गया, मतलब पूरे पाकिस्तान में राजा रियाज ही अब रह गए हैं। राजा रियाज साहब ने ये भी कहा कि अगर इंतखाबात से भागना होता तो नवाज शरीफ साहब वापस ना आते। अब वो वापस आ रहे हैं, इसका मतलब वो इंतखाबात जा रहे हैं। या सब क्या क्या चैलेंजेस हैं नए चीफ जस्टिस साहब के लिए? कल एक अहम केस की समाअत भी करने जा रहे हैं, उसके लिए एक नया बेंच भी उन्होंने तश्कील दे दी है। मुश्किल सूरत हाल है और इसमें सुरखरू होना आसान काम नहीं है। अब ये आप लीजिए ये जो चौधरी परवेज लाई का जो नाटक और ड्रामा चल रहा है, 12वीं बार गिरफ्तार हुआ, ये किसी सुओ मोटो का बुनियाद नहीं बननी चाहिए कि भाई आप क्या कर रहे हैं, कानून का मजाक है। वो हमारे वो दोस्त इमरान रियाज खान कहाँ गायब है? आईजी साहब जो डॉक्टर हैं, जो वो डॉक्टर असली डॉक्टर है, मतलब दवा भी तजवीज़ कर सकते हैं और आईजीशिप भी कर रहे हैं, हर दफ़ा हाई कोर्ट में पहुंच के कहते हैं अगले 10 दिन बड़ी अहम है। ये पिछले 6 महीने से कह रहे हैं वो कि इमरान रियाज की बाजियाबी में। वो हमारा दोस्त जो है हफीजुल्लाह नियाजी, उसका वो जो हसान जो कहाँ गया है, कहाँ वो चला गया है? वो सियालकोट वाला उस्मान डार, वो कहाँ चला गया है? जो यहाँ पे ऐसे हुआ है कि घरों में पुलिस रेड करने जाती है, लेकिन जो मनाजर हमने देखे हैं, इसमें जो काजी उल कज़ा है, जो सुप्रीम वो जो है काजी ऑफ पाकिस्तान है, उनका नाम भी ऐसा है, उनको नोटिस नहीं करना चाहिए कि कौन सी आप यहाँ पे ये कर रहे हैं चीज़ें हैं? कोई रूल ऑफ लॉ का जो हुकाम है, हुकाम बाला, उनसे ये तो पूछा जा सकता है कि यार आपका अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रूल ऑफ लॉ क्या है, कानून की हुक्मरानी होती क्या है?
گرفتاریاں پہلے بھی ہوتی تھیں. نواب کالاباغ بڑے ڈاڈے سخت قسم کے گورنر تھے. نواب کالاباغ کے زمانے میں وہ کچھ نہیں ہوتا تھا جو ہم آج کل دیکھ رہے ہیں, جو طریقے ہم دیکھ رہے ہیں. ان کا مقصد کیا ہے؟ اب یہ جو 12ویں دفعہ گرفتاری ان کی ہوئی ہے, اور بھی کئی ہیں جن کو نکال کے تو پھر نکال کے پھر, وہ جو ہے یہ پوچھنا چاہیے کیوں آپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایک ہی آپ نے کرنا ہے, کوئی پرچہ مضبوط سا بنائیں, پروسیکیوٹر سے کچھ سکھائیں, گواہان کوئی مضبوط ہوں. اب وہ جو بیچارے سب آرڈینیٹ جوڈیشری ہے, میجسٹریٹ جو ہیں, وہ ایسے مزاحیہ قسم کے پرچے ہوتے ہیں کہ وہ بھی مجبور ہو جاتے ہیں ان کو فارغ کرنے میں. پھر آپ کر کے وہ پولیس کی آپ نے پریڈ لگائی ہوئی ہے. پولیس اس قسم کی میرے خیال پتہ نہیں ڈیمورلائز ہوگی. ایسے کام پولیس سے کبھی پہلے نہیں لیے گئے. تو یہ چیف جسٹس صاحب کی ذمہ داری بنتی ہے. پھر جو قوانین پاس ہوئے ہیں, اب میں کہہ بھی نہیں سکتا وہ کون سا ایکٹ ہے جس میں ترامیم ہوئی ہیں, اور جو سویلینز کی ٹرائل ہے, وہ ایکٹ سے پہلے کا لفظ میں بھول چکا ہوں. ٹھیک ہے, اور اس کی جو ہے جسٹسیبلٹی کے مطلب اسے ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے, یہ قاضی صاحب نے نمٹنا ہے. قاضی صاحب کے سامنے یہ آئیں. ٹھیک ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں چیلنجز بہت زیادہ ہیں, بہت سے امتحانات ہیں نئے چیف جسٹس صاحب کے لیے.